मैं तो रास्ते से जा रहा था। गंदगी, इतनी सारी गंदगी हमारे मोहल्ले में। अच्छा अच्छा, सही से सफाई कर्मी कार्य नहीं कर रहे हैं क्या यार? मालूम चलता है कि हफ्ते में एक दो दिन आते हैं सब। क्या कर रहे हैं सब? इतनी सारी गंदगियां हैं पड़ी हुई हैं। तब आपके दिमाग में चलेगा, रुको रुको, प्रार्थना पत्र लिखते हैं। प्रार्थना पत्र हिंदी में, हिंदी में भैया प्रार्थना पत्र लिखोगे किसको? अपन नगर पालिका में जो भी अधिकारी होंगे उसको लिखोगे। लाइफ में भी काम देगा। और क्लास 12 में हिंदी में प्रार्थना पत्र कैसे लिखें नगर पालिका, नगर में, अपने गांव मोहल्लों में यदि कहीं गंदगी दिखती है तब पेपर में पूछता है भैया कि अपने अधिकारी को, उचित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि भैया जो गंदगी दिखाई दे रही है उसको साफ सफाई करवाइए, वरना जो है ना यहाँ पर बीमारियों का घर हो जाएगा। बहुत सारा खेला है। कहने का मतलब मेरे भाई, क्लास 12 हिंदी में प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। तो चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और वहां पर मैं दिखाता हूं कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा। जब यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में 16 फरवरी को जब आएगा तो गर्दा गर्दा कैसे मचाओगे एग्जाम में, ठीक है? आओ मेरे यूपी बोर्ड के शेरों शरणियों, ये देखो आप लोगों के सामने साफ सफाई पर, नगर पालिका में साफ सफाई, मोहल्ले में साफ सफाई करवानी है, ठीक है? और मोहल्ले में गड़बड़ी हो रही है, सफाई कर्मी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और सारा खेला हो रहा है मेरे भाई। पशु आकर के जो है गंदगियों को इधर उधर बिखेर दे रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं और आप हो गए हो परेशान। कहते हो अरे यार नरक मच गया है, इस गली में पूरा नरक मच गया है, साफ सफाई। तो कहने का मतलब तब आप परेशान होकर लिखोगे एक प्रार्थना पत्र। किसको भैया? अपने अधिकारी को, नगर पालिका के अधिकारी को, जो भी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर पेपर में लिखना होगा। मान लीजिए पेपर में आ गया अलीगढ़, नाम दिया है अलीगढ़ का, चलो भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? बोर्ड पेपर में प्रार्थना पत्र, अलीगढ़ नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र नगर में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए। कि अरे सर जी बहुत गंदगी हो गई है, क्या बताया जाए। तो पत्र में गंदगी को दूर करने के लिए, ठीक है ना, हेतु मतलब लिखना है, ठीक है ना? अब देखो उसके बाद, या ऐसे भी आ सकता है कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए पूरा दिखाइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तब उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है ना? बाकी आप समझदार हैं। तो यूपी बोर्ड में भैया जो है प्रार्थना पत्र आता है क्लास 12 के शेरों शरणियों, ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 13वां रहेगा, ठीक है? 13 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आप जो लिखेगा प्रश्न संख्या 13, उत्तर हो गया। एक पेज पर आपको पूरा ये गरम मसाला लिखना है, समझ लो, 2 मिनट लगेगा। देख मेरे भाई, सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नाम जो है आप लिख रहे हो। मान लो यहाँ पर रहेगा कि मेयर के नाम लिखिए, तो मेयर का नाम लिख दीजिएगा, मतलब मेयर लिख दीजिएगा, ठीक है ना? जो भी नगर पालिका परिषद अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ कहाँ है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? विषय नगर में गंदगी दूर करने हेतु निवेदन लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, या नगर में गंदगी को दूर करने से संबंधित, मतलब कुछ भी एक लाइन में लिखना होता है, ठीक है ना, कम शब्दों में। अब देखो यहाँ पे लिखा है महोदय, मैं आपका ध्यान अलीगढ़ नगर में व्याप्त गंदगी की ओर, भाई गंदगी है तो यहाँ पे लिखो मैं आपका ध्यान अलीगढ़ नगर में व्याप्त गंदगी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। किधर ध्यान लगाइए, आपका ध्यान किधर है? गंदगी इधर है? तो भैया करता हूं, करना चाहता हूं। यदि प्रत्येक मोहल्ले, सॉरी, यद्यपि प्रत्येक मोहल्ले के लिए सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, कि भैया हर गली में होता है ना कि उस वाले मोहल्ले में 2 सफाई कर्मी हैं, मतलब सबकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है? प्रत्येक मोहल्ले में सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन वे अपना कार्य ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं कार्य कर रहे हैं, अपने शब्दों में लिखना है। अच्छा, तो भाई क्या हो रहा है? जिसके कारण सड़कों के चौराहों पर
चौराहों पर, ठीक है, सड़क के चौराहे पर और मोहल्लों के गलियों में कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं। भाई सड़क है, चौराहे मेरी मार गंदगी है यार, गलियों में भी ओहो पूछो मत, ठीक है, लगे रहते हैं। सफाई कर्मी कूड़ेदान व मशीनों को सप्ताह में केवल 1 या 2 दिन ही, 1-2 दिन ही क्या करते हैं, लाते हैं। तो बताओ भैया, हफ्ता में 1 दिन लाओगे तो कैसे खेला होगा, कैसे गंदगी साफ होगी। अच्छा, मतलब ये गड़बड़ी है, आप लिख रहे हो पूरा। इन गंदगियों से नगर व मोहल्लों में मच्छर भी पनप रहे हैं। स्थिति का कीजिए वर्णन, चाहे मेरे भाई कुछ भी पूछ दे, साफ सफाई से संबंधित कुछ भी पूछेगा, ये सब पूरा लिखिएगा। पनप रहे हैं, सड़कों पर कूड़ों को क्या हो रहा है, अब आवारा पशु जो है, गाय भैंस घूम रहे हैं, सब क्या किए, देखो तमाशा यहाँ पर। सड़कों पर कूड़ों को आवारा पशु इधर उधर फैलाकर नारकीय दृश्य उपस्थित कर देते हैं। अरे यार मारो, नरक हो गया। होता है ना, अभी जो एक सांड आ गया उसके बाद क्या होगा समझते हो ना, पूरा इसकी इधर उधर करके फेंक देगा सब, ठीक है, सारी गंदगी इधर। तो कहने का मतलब मेरे भाई, मैं अभी यहाँ पे लिखोगे, पूरा सारा व्यवस्था हो गया, लिख दिए क्या क्या भाई बात है, और तुम्हारा मन करेगा तो और जोड़ देना अपने हिसाब से, ठीक है ना। मैं आपके पत्र के माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आप स्वयं इसका निरीक्षण करके सफाई कर्मियों पर, जो अब लगाए हैं ना सफाई कर्मी, ठीक है, सफाई कर्मियों पर उचित कार्रवाई करें, पहली बात, तथा दोषियों को दंडित किया जाए। क्षेत्र की जनता अपने मोहल्ले की सफाई करवाने की अपेक्षा करती है। जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो चाह रही है कि भाई साफ सफाई हो जाए, आपसे अपेक्षा कर रही है। अच्छा, आशा है कि मेरी इस शिकायत को दूर करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है ना, धन्यवाद सहित लिख दीजिएगा। भावदीय में मेरे भाई यहाँ पर जो है हम लिखे एम के सर जी, लेकिन आप वार्ड नंबर 4 ये है अलीगढ़, लेकिन आप जो है आपको पेपर देना है तो अपना नाम मत लिखिएगा, ठीक है, वहां पे लिख दीजिएगा बस वार्ड नंबर जो भी 4, 5, 2, 4 जो भी आपका पता होगा लिख दीजिएगा, लेकिन नाम मत लिखिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई, नगर में अब जब भी आएगा नगर में साफ सफाई गंदगी वाला, प्रार्थना पत्र लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए, शिकायत करिए, तब क्या करोगे, पहले मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। प्रार्थना पत्र, हिंदी में प्रार्थना पत्र आता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग मात्र 2 ही प्रार्थना पत्र पढ़िए, हिंदी में एप्लीकेशन कैसे लिखे सब वीडियो बना होगा, मात्र 2 वाला पढ़िए, ठीक है ना। एक बैंक वाला पढ़ लीजिए और एक ये वाला पढ़ लीजिए, 2 में से मेरे भाई एक आएगा। बाकी आप समझदार हैं, घंटा घंटी मन करेगा तो दबा दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।